नमस्कार दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ श्रीमद् भगवत गीता का चौथा अध्याय। भगवान का सब सप्ताह सुनने वालों को दर्शन देना और आत्मदेव ब्राह्मण की कथा। फिर सूत जी सेनकादिक ऋषिवरों के से बोले, जब समस्त ऋषि मुनि संत और महात्मा इस अमृत रूपी कथा को सुनकर शुद्ध चित्त ही हो गए तो उसी समय प्रभु श्री हरि विष्णु ने सावली सूरत और मोहनी मूर्ति ब्रह्म चतुर्भुजी रूप धारण कर पीताम्बर मुकुट शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर वैजयंती माला पहनकर उस ज्ञान यज्ञ में आकर उपस्थित समस्त जनों को दर्शन दिए। प्रभु श्री हरि विष्णु की यह मूर्ति पवित्र मूर्ति पहले से ही सबके मन मस्तिष्क में कथा के श्रवण करने से में समा गई थी। कथा स्थल पर उपस्थित समस्त साधु महात्मा देव आदि सब जन अपने सामने प्रत्यक्ष प्रभु विष्णु जी के दर्शन कर गदगद हो गए और वहां उपस्थित समस्त ऋषि मुनि आदि समस्त जन प्रभु श्री हरि विष्णु जी को की जय जयकार कर उस पर पुष्पों की वर्षा कर धूप पान फूल आदि से भक्ति सहित पूजा कर साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। सनंत कुमार देव ऋषि नारद जी भी प्रभु भजन में मगन हो गए। सबकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर प्रभु श्री हरि विष्णु जी सबको मनोकामना पूर्ण होने से वरदान देकर अंतर्धान हो गए। फिर नारद जी सनंत कुमार जी से बोले, हे भगवान, जिन्होंने इस अमृत रूपी कथा को श्रवण किया है वह सभी जन पवित्र हो गए हैं। इस अमृत रूपी कथा के श्रवण करने से और कौन कौन भवसागर में से पार उतरेंगे यह भी आप मुझे बताइए। देव ऋषि नारद जी की बात सुनकर सनंत कुमार जी बोले, हे नारद, इस कलयुग में जो भी प्राणी पापी दुष्ट लालची लोभ और चुगलखोर तथा कामी उत्पन्न होकर अपने क्रोध से अपने आप ही जलते रहेंगे, वह प्राणी भी इस अमृत रूपी कथा को श्रवण कर और पढ़ने से पवित्र होकर मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। अब हम आपको एक बहुत ही प्राचीन कथा सुनाते हैं। इसे बहुत ध्यान से सुनियो। दक्षिण देश में तुंगभद्रा नामक नदी है। तुंगभद्रा नदी किनारे एक नगर में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण आत्मदेव बहुत ज्ञानी महान विद्वान और बहुत धर्मात्मा था। आत्मदेव की पत्नी का नाम था धुंधुली। वह काफ़ी झगड़ालू प्रवृत्ति वाली, पति की आज्ञा की अवहेलना करने वाली स्त्री थी। धुंधुली हर समय मोह माया के चक्कर में रहकर अपने पति आत्मदेव को अनेक कष्ट दिया करती थी। लेकिन ब्राह्मण आत्मदेव अपनी पत्नी को कभी कुछ नहीं कहता था। वह इसे प्रभु की मर्जी मान अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। समय बीतता रहा। समय बीतते ब्राह्मण आत्मदेव पर बुढ़ापा आने लगा, लेकिन आत्मदेव अभी तक संतान सुख से वंचित था। ब्राह्मण आत्मदेव ने संतान प्राप्ति के लिए अनेकों व्रत और जप तप किए थे, परंतु वह संतान सुख से वंचित ही रहा। एक दिन ब्राह्मण देव बिना किसी से कुछ कहे घर से निकल गए। संतान प्राप्ति के लिए वह घूमता घूमता एक घने वन में पहुंच गया। वन में घूमते हुए वह प्यास से व्याकुल होगा। दोपहर हो गई थी और गर्मी भी बहुत तेज लग रही थी। ब्राह्मण आत्मदेव घूमते घूमते पानी की तलाश में एक तालाब पर पहुंच गया। उसने पहले अपनी प्यास बुझाई, फिर तालाब के पानी में स्नान कर थोड़ा सा जलपान किया और फिर वहीं समीप के एक वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय एक तेजस्वी ब्राह्मण उस वन से गुजर रहे थे। ब्राह्मण आत्मदेव को वन में इस तरह गुमसुम बैठा देखकर वह तेजस्वी ब्राह्मण उसके समीप पहुंचे। उसने अपने सामने तेजस्वी ब्राह्मण को खड़ा देखा। आत्मदेव ने तुरंत खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर तेजस्वी ब्राह्मण को प्रणाम किया। उस तेजस्वी महात्मा ने आत्मदेव से पूछा, हे विपर, क्या बात है? तुम इस वन में क्या कर रहे हो और तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? क्या कारण है? तेजस्वी ब्राह्मण की बात सुनकर आत्मदेव की आंखों में टप टप आंसू निकल पड़े और वह हाथ जोड़कर बोला, महात्मा जी, शायद मैंने पूर्व जन्म में कुछ पाप किए हैं जिस कारण मैं आज तक संतान सुख से वंचित हूँ। कहते हैं कि पुत्र न होने से पितर भी नरक में चले जाते हैं। इसी दुख के कारण मैं इस घने वन में मरने के लिए आया हूँ। इस वियावान वन में कोई जंगली
जानवर आकर मुझे खा लेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के कोई संतान नहीं होती उसका जन्म लेना व्यर्थ होता है। घर समाज के लोग भी उनकी इज्जत नहीं करते। महात्मा जी इसके अलावा मैं जो भी गायें पालता हूँ वह भी बांझ रह जाती है, और जो वृक्ष लगाता हूँ उस पर कोई फल नहीं आता। मैं हर तरह से निराश हो चुका हूँ। यह कहकर ब्राह्मण आत्मदेव जोर जोर से रोने लगा। आत्मदेव को रोते देख वह महात्मा जी उसके कंधे पर हाथ रख उसे सांत्वना देने लगे और बोले, विपर रो मत, धैर्य रखो, मैं भी देखता हूँ कि तेरे नसीब में संतान सुख है या नहीं। यह कहकर महात्मा जी ने बहुत गौर से आत्मदेव की कर्म रेखा देखी और आत्मदेव से बोले, विपर तेरे जीवन में संतान सुख का योग नहीं है, और अगले 7 जन्म में भी तुम्हें संतान सुख प्राप्त नहीं होगा। इस कलयुग में संतान से सुख की आशा करना भी बेकार है। संतान माता पिता की आज्ञा की विलयन करती है, माता पिता की जरा भी सेवा नहीं करती और अपनी पत्नी व सास आदि के अनुसार चलते हैं और माता पिता को कष्ट देते हैं। संसार झूठा, इसमें सिवाय दुख के और कुछ नहीं है। भाई बहन स्त्री पुरुष कोई अपना नहीं होता, लेकिन फिर भी व्यक्ति स्त्री पुत्र भाई बहन आदि के मुंह में पड़कर अपना जीवन व्यर्थ बर्बाद कर रहा है। विपर तू ये सब संतान सुख आदि की बात छोड़ और प्रभु भजन में ध्यान लगा, इसी में तेरा उद्धार है। उस महात्मा के लाख समझाने के बाद आत्मदेव ने कहा, महात्मा जी मुझे सिर्फ संतान चाहिए, मुझे बाकी किसी कार्य के लिए भी न कही, मैं यज्ञ पूजा पाठ कुछ भी नहीं कर सकता। आप महान ज्ञानी महात्मा, आप मुझ पर कृपया कर मुझे एक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं अभी आपके समक्ष अपने प्राण त्याग दूंगा। आत्मदेव की बात सुनकर वह महात्मा बोले, विपर एक पुत्र पाने के लिए राजा चित्रकेतु ने 10,000 विवाह किए, लेकिन फिर भी वह संतान सुख से वंचित रहा। इस प्रकार इस संसार में सैकड़ों राजा महाराजाओं और अन्य व्यक्तियों ने एक पुत्र पाने की इच्छा में क्या क्या यत्न नहीं किया, लेकिन जब भाग्य में संतान सुख नहीं हो तो क्या किया जा सकता है। इसलिए तुम ये सब छोड़ प्रभु भजन में ध्यान लगाओ। महात्मा की बातों को आत्मदेव पर तनिक भी असर नहीं। आत्मदेव फिर महात्मा से बोले, महात्मा जी मैं आपके पैर पड़ता हूँ, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं संतान सुख प्राप्त कर सकूँ। जब तक मुझे संतान सुख की प्राप्ति नहीं होगी मैं और कुछ नहीं कर सकूँगा। आत्मदेव को एक फल देकर कहा, ये फल घर जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। प्रभु की कृपा से तुम्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। यह कहकर महाराज जी वह फल लेकर खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर आत्मदेव ने अपनी पत्नी धुंधली को महात्मा जी का दिया हुआ फल देकर कहा, फिर ये फल कोई साधारण फल नहीं है, ये एक बहुत चमत्कारी महात्मा ने मुझे दिया है। तुम नहा धोकर प्रभु का स्मरण कर इस फल को खाओ। फल खाने से तुम्हें एक सुंदर गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। अपनी पत्नी धुंधली को फल देकर आत्मदेव किसी कार्य के लिए चला गया। उसी समय धुंधली के पास उसकी प्रिय सखी आ गई। धुंधली ने उसे अपने पति द्वारा लाई चमत्कारी फल की सारी बातें विस्तार से बताकर बोली, मेरे बस की ये सब झमेला सहन नहीं करना है। गर्भवती होने के बाद स्त्रियों को सैकड़ों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बच्चा होने के बाद उसका लालन पालन, अनेकों कष्ट, ना कहीं आना ना जाना, यह बंदिश नहीं सहन कर सकती। उसने सखी को सारी बात बता उस चमत्कारी फल को खाए बिना घर के एक कोने में रख दिया और अपने पति आत्मदेव के लौट आने पर उसे फल खाने की झूठी बात बता दी। कुछ समय बाद धुंधली की बहन उसे मिलने के लिए आई और धुंधली को दास देकर उसने कारण पूछा तो धुंधली रोते हुए अपने बहन से बोली, इन्हें किसी महात्मा ने चमत्कारी फल दिया था जिसे खाकर मैं पुत्रवती हो जाती, लेकिन मैंने चमत्कारी फल दिया था जिसे कारण पुत्र, लेकिन मैंने गर्भवती होने के कष्टों के कारण वह फल नहीं खाया और इसे फल खाने की झूठी कहानी बता दी। अब मैं ये सोच कर चिंतित हूँ कि समय आने पर घर में इन्हें क्या जवाब दूंगी। धुंधली की बहन भी उसकी तरह चतुर व चालाक थी। वह धुंधली से बोली, बहन तुम चिंता मत करो, मैं इस समय गर्भवती हूँ। जब तुम मुझे संतान होने वाली होगी कुछ समय पहले मैं तुम्हारे पास आकर रह लूँगी। मेरी उस संतान को तुम अपनी बना देना, उसको दूध मैं पिला दिया करूँगी, बाकी उसका लालन पालन तुम करती रहना। और रही
फल की बात तो उस चमत्कारी फल को तुम अपनी गाय को खिला दो, ये बातें हमारे बीच रहेगी और तुम निश्चित होकर रहो। धुंधली अपनी बहन की बात सुनकर खुश हो गई और वह फल लाकर तुरंत ही अपनी गाय को खिला दिया। इधर संतान उत्पन्न होने के समय धुंधली की बहन फिर उसके पास आ गई और धुंधली ने अपनी बहन को अपने घर में छिपा कर रख लिया। फिर सही समय पर अपनी बहन के पुत्र होने पर धुंधली ने अपने पति आत्मदेव को खबर भेज दी कि मैं एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। पुत्र प्राप्ति की खबर सुनकर ब्राह्मण आत्मदेव बहुत ही खुश हुआ। उसने मन ही मन उस महात्मा व प्रभु को स्मरण किया। प्रभु ने पुत्र होने की खुशी में खूब गरीबों को दिल खोलकर दान दिया। अगले दिन धुंधली आत्मदेव से बोली, स्वामी मेरे सत्र में जरा भी दूध नहीं आ रहा है, यदि आप आज्ञा दे तो मैं गाँव में अपनी छोटी बहन को बुला लूँ। वह भी गर्भवती थी, उसका गर्भ गिर गया है। पुत्र के लिए आप बाप क्या नहीं करना चाहता। उसने बहन को बुलाने के लिए कह दिया। थोड़ी देर में घर में छुपी हुई धुंधली की बहन आ गई और बालक को दूध पिलाने लगी। ब्राह्मण आत्मदेव ने उस बालक का नामकरण संस्कार किया और अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। अब धुंधकारी 2 माह का हो गया था तो चमत्कारी फल ब्राह्मणी ने अपनी गाय को खिलाया था। उसके प्रताप से गाय के बहुत ही सुंदर मनुष्य के आकार का बालक उत्पन्न हुआ। उनके कान गाय के बच्चे की तरह थे। उस बच्चे को देख आत्मदेव बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने उस बालक का नाम रखा गोकर्ण। आत्मदेव दोनों पुत्रों का लालन पालन बहुत प्यार से करने लगा। समय के साथ साथ दोनों बच्चे बड़े होने लगे। गोकर्ण तो पढ़ लिख कर बहुत ही बड़ा विद्वान हो गया, जबकि धुंधकारी उसके विपरीत दुष्ट, कामी और चोर और जुआरी बन गया। घर का सारा धन जुआ खेलने में खर्च करने लगा। धुंधकारी धीरे धीरे घर का सामान चुरा कर सारा पैसा जुए में उड़ाने लगा और वेश्याओं के पास भी जाने लगा। फिर जब घर में कोई समाधान नहीं मिला तो एक दिन धुंधकारी ने माता पिता को पीट कर उनसे आभूषण छीन लिए और उन्हें बेचकर जुए व वेश्याओं पर लुटा दिया। धुंधकारी की यह हालत देखकर आत्मदेव मन ही मन रोता हुआ प्रभु से विनती करने लगा, प्रभु ये मेरे किस भूल की सजा दे रहे हो। ऐसे दुष्ट संतान से तो मैं निसंतान ही अच्छा था। दोहा, प्रभु पुत्र ऐसा दे दानवीर सपूत, वृथा जगत में जीव ना जिसके पूत कपूत। अपने भाई की आदतों से अपने पिता को परेशान देखकर गोकर्ण हाथ जोड़कर अपने पिता से बोला, पिताश्री यह समस्त संसार दुखों का सागर है। यहाँ दुखों के अलावा कुछ नहीं। संसारिक मोह माया में पड़कर दुखों के अलावा किसी को कुछ नहीं मिला। इस मोह माया का त्याग कर अपने आप वन में जाकर प्रभु की भक्ति करो। प्रभु भक्ति से आपको सुख ही नहीं मोक्ष की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि प्राणी इस मोह माया के झमेले में पढ़कर प्रभु को स्मरण नहीं करता और नरक भोगता है। अपने पुत्र गोकर्ण की विज्ञान भरी बातें सुनकर ब्राह्मण आत्मदेव को ज्ञान का आभास हुआ। आत्मदेव तुरंत ही घर वार मोह माया का त्याग कर प्रभु स्मरण करता हुआ ज्ञान की तलाश में वन की ओर चल दिया। कुछ समय बाद प्रभु भजन में लीन रहता हुआ इस नश्वर शरीर को त्याग कर मोक्ष को प्राप्त होगा। धन्यवाद जी। और मैं अब अगला 5वां अध्याय आपके सामने 2 या 4 दिन में